चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। पाकिस्तान की बात करेंगे। गीदड़ भभकी देने में एक्सपर्ट है पाकिस्तान। और अब क्या कर दिया पाकिस्तान ने फिर दी है परमाणु हमले की धमकी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु अटैक की वार्निंग धमकी दे दी है। इंडिया डेली के शो में पाकिस्तानी मंत्री ने यह धमकी दी है। पाकिस्तानी मंत्री हुज़ैफा रहमान ने यह परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना और सरकार में खौफ है। बिल्कुल हुज़ैफा साहब, तो अपने प्रधानमंत्री को सलाह दीजिए कि भाई आतंकिस्तान का रास्ता छोड़े, दुनिया तरक्की में लगी हुई है, सभी अपनी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वक्त अब 1947 का है, 1985, 1965, 1971 का नहीं रह गया, 1990 का भी नहीं रह गया है। डिजिटल जमाना है, लोग अपनी अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पता नहीं फ्यूचर कैसा हो सकता है कि आर्थिक मंदी में दुनिया फंस जाए, पाकिस्तान पहले से ही फंसा हुआ है। तो अपने प्रधानमंत्री को आप समझाइए कि भाई आप इस तरह के टेररिज्म का रास्ता अपनाकर, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करके पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते हैं। बाकी लेकिन अगर भारत की ये ख्वाहिश है या भारतीय हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इस मर्तबा कोई पुराने कुछ स्कोर सेटल करने हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें, आगाज करें, फिर पता चल जाएगा। मैदान है, घोड़ा है, दौड़ना है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हमारी अफवाज ने वजीर आजम साहब से मुकम्मल इजाजत लेकर अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स, अपना मिसाइल सिस्टम, अपनी मुसल्लह अफवाज, भारत का एक एक शहर हमारे टारगेट के ऊपर है। अगर आप ईंट मारेंगे, पत्थर से जवाब आएगा। अगर आप अमन की बात करेंगे, हम 10 दफा अमन की बात करेंगे। लेकिन आप अगर पाकिस्तान की अफवाज को ये समझते हैं कि वो कमजोर हैं, वो आपके गीदड़ भप्पियों के सामने डर जाएंगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो जज्बा मुतहरिका है जो किसी हिंदू के पास नहीं है, और वो है जहाद का जज्बा जो हमारी हॉली बुक हमें देती है। और उसी जहाद के जज्बे ने हमेशा हमें आप लोगों पे बढ़तरी भी दी, कामयाब भी किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है हमारे साथ जंग चाहते हैं, तो हम जंग का जवाब जंग से ही देंगे। अगर आप अमन चाहते हैं, अमन का जवाब अमन से ही देंगे। तो बिल्कुल इनके पास एक घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से इधर आएगा तो भारतीय फौज उनको गोली मार देगी। इस पर और जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। हास्यास्पद था बिल्कुल, थोड़ा सा आप हंस भी रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर भूत आ गया है ना विवेक, ये कब उतरेगा? ये न्यूक्लियर बटन हर चीज में सोचते हैं, पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ये बात करते हैं। मामला थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, लेकिन कौन ये बयान देता है ये महत्वपूर्ण है। क्या हुआ था कि भाई इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कह दी? क्या भड़क गया था, भावनाओं में बह गया था, क्या कुछ हुआ था विवेक? देखिए शिवम, सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन टेलीविजन पर पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने, अभी तक किसी भी चैनल पर किसी भी पाकिस्तान के मंत्री ने एटमी हमले की धमकी नहीं दी है। इंडिया डेली पर पहली बार पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने इंडिया को एटम बम की धमकी दी। और मेरे हंसने की वजह यह थी कि ये शख्स, ये मंत्री जो पाकिस्तान की कैबिनेट में, ये कह रहा है भारत का हर एक शहर पाकिस्तान के एटम बम के निशाने पर है। पाकिस्तान के पास इतने एटम बम नहीं है जितने हमारे शहर हैं। इसलिए मुझे हंसी आई। और पाकिस्तान का जो हल्कापन है, पाकिस्तान का ये जो मानसिक दिवालियापन है, इसलिए मुझे अचानक से हंसी आई। और आप देखिए इस आदमी को जो पाकिस्तान की कैबिनेट में बैठा हुआ है, इसकी जबान देखिए, इसका लहजा देखिए। इसने कैसे कहा कि हमारे पास जिहाद की वो ताकत है जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के पास नहीं है। ये वही थ्योरी है, आपको याद होगा, जो पहलगाम में जो हमला हुआ बारसैन में, वहां पर जिहादी मानसिकता लेकर जो टेररिस्ट सामने आए थे, उसी मानसिकता को रिफ्लेक्ट किया यहां पर, उसी मानसिकता को यहां पर दोबारा पाकिस्तान के एक मंत्री ने दिखाया और इंडिया डेली पर लाइव बैठकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, भारत में जिहाद करने की बात कही। इसके बाद जब मैंने सवाल पूछा कि आपने जो है जिहाद की बात की, और यही बात वो आतंकी कर रहे थे जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक में शामिल थे, ये बात चश्मदीदों ने बताया, और ये बात जो है वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वो जिहाद की बात कर रहे थे। तो क्या ये आपके भेजे गए टेररिस्ट नहीं थे? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? फिर इनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है, और पाकिस्तान का एक मंत्री इंडिया डेली पर भारत के पहले ऐसे एक इकलौते न्यूज चैनल पर बैठकर एटमी हमले की बात कर रहा है। इसके पहले पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, वो सब एटमी हमले की बात कह चुके हैं। पाकिस्तान के कई नेता कह चुके हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब किसी डिबेट में आए पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत को एटमी हमले की धमकी दी और कहा कि भारत का हर एक शहर एटमी
बम के, एटम बम के निशाने पर है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एक तो इसके दो एंगल है। एक फियर साइकोसिस भी आप इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हर नेता मंत्री एटमी हमले की बात कर रहा है, लेकिन इसको अगर आप दूसरे एस्पेक्ट पे लेंगे तो इसका जो गंभीर एस्पेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में किस तरह से एटम बम को बहुत कैजुअली लिया जा रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, पूरे वर्ल्ड के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जो मुल्क बार बार जंग की बात कर रहा है, जो मुल्क बार बार लड़ाई की बात कर रहा है, जो मुल्क खुद गुर्बत में है, जो मुल्क 24-25 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पा रहा है, वो मुल्क एटमी हमले की बात कर रहा है, वो मुल्क भारत से एटमी जंग की बात कर रहा है। शिवम, बिल्कुल, और ये एटमी जंग की जो रट इन्होंने लगा दी है, आपको नहीं लगता विवेक इनको पता है कि भाई जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जहां पर जो फौजी उतरेंगे, आप नॉर्मल मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे, बम गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो इनकी हार को अभी से दिखा रहा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ये दागेंगे भी तो कहां पर दागेंगे, दाग भी दिया तो यहां पर भारत में तो बर्बादी आएगी, लेकिन इनको तो पूरा नक्शा साफ कर दिया जाएगा और जो असर होगा भारत में वो उसका असर वहां तक जाएगा। नदी पे मारेंगे तो पानी वहीं तक बहेगा। देखिए, ये तो अंतहीन तबाही की बात। अव्वल तो ये शिवम की पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल भारत की सीमा में घुसकर भारत के एरिया में फटे, ये बहुत मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि भारत के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और जो भारत की सीमा की रक्षा करते हैं, जो बहुत ताकतवर एयर डिफेंस है, जो किसी भी एटॉमिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। अव्वल तो ये मिसाइल जो और ये परमाणु बम की बात जो पाकिस्तान कह रहा है, ये वहां से चलेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में ही तबाह हो जाएं और इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़े। दूसरी बात की कन्वेंशनल वॉर आज की तारीख में मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत कम देखने को मिलता है। आप रशिया यूक्रेन वॉर ले लीजिए, आप बाकी दूसरे जंगों को ले लीजिए, जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आर्मी ग्राउंड पर उतरकर बैटल बहुत कम करती है। आपने गाजा में भी देखा होगा, गाजा में भी मिसाइल्स और हवाई हमलों का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ, लेकिन आर्मी इजराइल ने तब उतारी जब उनको हमास के आतंकियों को पकड़ना था और अपने बंधकों को छुड़वाना था। तब उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया गाजा में उतरकर और आर्मी भेजकर वहां पर फुट आर्मी उतरकर उसके बाद वहां पर ऑपरेशन चले। लेकिन आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ये कहना कि आप आइए, हम आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एटम बम पटक देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे जो पाकिस्तान में 17-18 करोड़ लोग हैं, युवा हैं, जो व्यस्क हैं, वो जिहाद करना जानते हैं, हम जिहाद से आपके मुल्क को जीत लेंगे। ये सब एक जो कहते हैं ना कि ये हल्कापन है, मानसिक दिवालियापन है, और वहाँ के मुझे लगता है कि सो कॉल्ड मदरसे में जो पढ़ाई इन लोगों को पढ़ाई जाती है, ये उस पर आधारित सोच है और इसका बहुत फायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान की स्थिति हम सभी जानते हैं, आज की तारीख में कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान जंग की हालत में तो कम से कम नहीं है। जो सेना बलोच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रही है, वो इंडियन आर्मी से कहां लड़ेगी शिवम? बिल्कुल, देखिए मेन बात जो है वो न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट की जो है वो तो कह दे ही रहे हैं। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर अटैक तो हम करेंगे, लेकिन इन्होंने जो जिहाद की बात कही है वो बेहद खतरनाक थी। एक बार फिर वो सुनना बेहद जरूरी है। विवेक, एक मिनट आपको मैं रोक रहा हूं, वो स्टेटमेंट एक बार फिर सुनते हैं उस मंत्री का जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है भारत को। बाकी लेकिन अगर भारत की ये ख्वाहिश है या भारतीय हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इस मर्तबा कोई पुराने कोई स्कोर सेटल करने हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें, आगाज करें, फिर पता चल जाएगा। मैदान है, घोड़ा है, दौड़ना है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हमारी अफवाज ने वजीर आजम साहब से मुकम्मल इजाजत लेकर अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स, अपना मिसाइल सिस्टम, अपनी मुसल्लह अफवाज, भारत का एक एक शहर हमारे टारगेट के ऊपर है। अगर आप ईंट मारेंगे, पत्थर से जवाब आएगा। अगर आप अमन की बात करेंगे, हम 10 दफा अमन की बात करेंगे। लेकिन आप अगर पाकिस्तान की अफवाज को ये समझते हैं कि वो कमजोर हैं, वो आपके गीदड़ भप्पियों के सामने डर जाएंगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो जज्बा मुतहरिका है जो किसी हिंदू के पास नहीं है, और वो है जहाद का जज्बा जो हमारी हॉली बुक हमें देती है। और उसी जहाद के जज्बे ने हमेशा हमें आप लोगों पे बढ़तरी भी दी, कामयाब भी किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है हमारे साथ जंग चाहते हैं, तो हम जंग का जवाब जंग से ही देंगे। अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन का जवाब अमन से ही देंगे।